तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13-14 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि दूसरे मेथड पर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, 16-17 को। मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सिंह, Pandey and Gupta are partner in a firm. Sharing profit and losses ratio given in local 3:1. Their balance sheet of their business on 31st March 2016 are given below. सिंह पांडे और गुप्ता जी का कैपिटल दिया है 55, 44, 32। क्रेडिटर दिया है, एसेट साइड में मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, मोटर कार, स्टॉक, डेप्टर, कैश। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सिंह रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। जो सिंह है वो रिटायर हो जा रहा है। मशीन एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। मशीनरी एंड फर्नीचर आर एप्रिसिएट। जो वैल्यू है मशीनरी और फर्नीचर का, इसका वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है। फिर डेप्टर इंक्लूडेड एज 1500 रुपया, बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट एज रिटेन ऑफ 1500 रिटेन ऑफ हो रहा है डाउटफुल डेप्ट। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस। जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था 25,000, अब 23,000 हो जा रहा है। फिर क्रेडिटर इंक्लूडेड 800 नॉट आर मोर पेबल। अब फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 को रहा है 1500 टू बी पेड सिंह इमीडिएटली एंड बैलेंस शीट एज हिज कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट को रहा है। क्या क्या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू पर। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जो पहला है एडजस्टमेंट, मशीनरी एंड फर्नीचर का वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है 10% से। तो लिखेंगे बाई मशीनरी 40,000 का 10% 4,000। देखिए यहाँ पर 40,000 का 10% 4,000, और फर्नीचर का 20,000 है, 20,000 पर 10% 2,000। इधर लिखेंगे 40,000, इधर लिखेंगे 2,000। उसके बाद कर है डेप्टर एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में 1500 रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो लिखेंगे टू डेप्टर अकाउंट 1500 रुपया। उसके बाद स्टॉक के वैल्यू क्या हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू हो रहा है रिवैल्यूड, मीन्स इसका रिड्यूस हो जा रहा है। पहले 25,000 का था 23,000। जब एसेट का वैल्यू घटता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक कितने से हो रहा है 25 माइनस 23 करेंगे 2,000, 23,000 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 6800 होगा। 6800 प्रॉफिट हो रहा है तो 6800 इधर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिंह, पांडे और गुप्ता में ट्रांसफ़र करेंगे। अब किस रेशियो में हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 3:1, 3:1 में शेयर करेंगे इसको हम लोग 3:1। तो प्रॉफिट आया है 3300, 3300 इंटू 3/6 करेंगे 1650 आ रहा है सिंह का। 3300 इंटू 2/6 करेंगे 1100 आ रहा है पांडे जी का, और गुप्ता जी का आ रहा है 3300 इंटू 1/6 550। तो वही यहाँ पर सिंह के सामने 1650, पांडे के सामने 1100, गुप्ता के सामने 550, 3300 बाहर लिखेंगे। पीएल एडजस्टमेंट आर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हेड 8 कॉलम होंगे। पार्टिकुलर सिंह, पांडे, गुप्ता, पार्टिकुलर SPG, मतलब सिंह, पांडे, गुप्ता में इसका शार्ट नेम यूज कर दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में गिवन रहता है कैपिटल, वही लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है 55,000, 44,000, 32,000। ये 55,000, 44,000, 32,000 बाई बैलेंस BD लिखेंगे। सिंह के सामने 56,000, पांडे जी के सामने 44,000, गुप्ता जी के सामने 32,000। उसके बाद हम लोग को अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस हो गया डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना का प्रॉफिट हुआ है, यस सिंह को 1650 का, पांडे का 1100 का, गुप्ता जी को 550 का, तो 550 लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे टू कैश, जो टू कैश कितना गिवन है
टू कैश 1500 में से दे रहा है कि जो 1500 रुपया टू बी सिंग पेड इमीडिएटली, तो ये 1500 यहाँ पर लिखेंगे टू कैश 1500 जो सिंह दे रहा है। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होता है उसके हम नाम लिखते हैं। तो इसमें रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर सिंह हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले हम उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो आएगा 56,000 और 1650 को ऐड करेंगे 57,650 आ रहा है। अब 57,650 में से 1500 को माइनस करेंगे तो आएगा 56,150। 56,150 आया तो इसको टू सिंग लोन अकाउंट से 56,150 को हम लोग लिख देंगे। पहले जो रिटायर होता है उसको ऐड करते हैं। तो रिटायर हो रहा है सिंह, 57,650 आया है। 57,650 में से 1500 माइनस किए हैं तो वही 56,150 आ रहा है टू सिंग लोन अकाउंट। उसके बाद से जो पांडे गुप्ता का ऐड करेंगे, पांडे का आ रहा है 45,100 रुपया, गुप्ता का आ रहा है 32,250 रुपया। तो यहाँ पर 45,100 रुपया लिखेंगे और गुप्ता का 32,250 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। जो रिटायर होता है उसके लिए टू सिंग, चाहे जो भी रिटायर होता है उसका नेम टू, मान लीजिए राम है तो राम लोन, श्याम है तो श्याम लोन, सीता सीता लोन, मोहन है तो मोहन लोन। जिसका जो सा पार्टनर रिटायर होगा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर सिंह रिटायर हो रहा है तो टू सिंह लोन लिखे हैं और बाकी के अमाउंट को टू बैलेंस CD के रूप में दिखा देंगे। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। और हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर देखिए जो सिंह में आ रहा है यहाँ पर कैश अकाउंट, अब यहाँ पर लिखेंगे जो डेबिट साइड रहता है उसको क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट उसको डेबिट। तो यहाँ पर कैश दिया है 1500 तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सिंह कैपिटल अकाउंट, सिंह के कॉलम में 1500 रुपया। उसके बाद से बाई बैलेंस CD, उसके बाद से टू बैलेंस BD, जो इधर टू बैलेंस BD 2000 हम लोग 2000 को रिटेन करेंगे। उसके बाद से इधर 2000 हो गया, यहाँ पर भी 2000 होगा, यहाँ पर 2000, अब 2000। अब इसको इक्वल करने के लिए बाई बैलेंस CD का यूज करेंगे, 500 रुपया 500 लिखेंगे तो इसका भी 2000 इधर। तो ये कैश अकाउंट बन गया। अब हम लोग फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखते हैं पांडे गुप्ता जो टू बैलेंस CD के रूप में आता है। तो कितना है 45,100 रुपया, यहाँ पर देखिए 45,100 रुपया आ रहा है और 32,250। तो वही यहाँ पर कैपिटल पांडे और गुप्ता का 45,100 रुपया, गुप्ता का 32,550 लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 77,650। उसके बाद से सिंग लोन अकाउंट 56,150 लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर का वैल्यू कितना है 60,000। तो 60,000 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है 800। तो 800 से मान लीजिए डिस्काउंट हो रहा है तो 800 यहाँ लिखेंगे 59,200। उसके बाद एसेट साइड में मशीनरी का वैल्यू है 40,000। इस पर एप्रिसिएट कर रहा है तो वही 44 यहाँ पर 44,000 होगा। 40,000 प्लस 4,000 44,000। अब देखिए बता रहा हूँ, देखिए जो मशीनरी का वैल्यू है, मशीनरी फर्नीचर का वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है तो एप्रिसिएट करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और स्टॉक का डिप्रिसिएट कर रहा है तो इसको डिप्रिसिएट करेंगे। तो वही यहाँ पर जो न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं तो मशीनरी का वैल्यू 40,000 प्लस 4,000 44,000, फिर फर्नीचर का 20,000 प्लस 2,000 22,000। उसके बाद मोटर कार का लिखेंगे 30,000। उसके बाद स्टॉक का लिखेंगे वैल्यू कितना है 25,000। उसमें से डिप्रिसिएट कितना हो रहा है 2,000, तो यहाँ पर 23,000 लिखेंगे। उसके बाद से डेप्टर का वैल्यू 63,500। फिर कैश आ रहा है बाई बैलेंस CD। आप जानते हैं कैश यहाँ पर 2,000 है तो 2,000 नहीं लिखेंगे, जो टू बैलेंस BD के रूप में आता है बाई बैलेंस CD वो लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैश को 5,000 लिख रहे हैं, 500 लिख रहे हैं। तो अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,93,000 और एसेट साइड का भी लाइबिलिटी साइड का भी आएगा 1,93,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट हम लोग का प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है ABC जो है
पार्टनर है, इन दो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 गिवन है। कैपिटल एंड लायबिलिटी, एसेट एंड प्रॉपर्टी साइड। कैपिटल दिया है ए का 7,20,000, बी का 4,15,000, सी का 3,45,000। फिर रिजर्व फंड दिया है 1,80,000। उसी तरह एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट को गिवन है। एसेट एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 18 लाख आ रहा है। अब देखिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या कह रहा है बी रिटायर ऑन द एबव फॉलोइंग एडजस्टमेंट गिवन बिलो। बी जो रिटायर हो जा रहा है, जो पार्टनर बी है ये रिटायर हो जा रहा है। अब एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, स्टॉक का वैल्यू 1,72,000 हो जा रहा है, रिवैल्यूड हो जा रहा है। पहले 1,85,000 था, अब 1,72,000 हो रहा है। फिर फर्नीचर का वैल्यू 3,000 दिया है अनडिविजुअल बाई 3,000। फिर एन अमाउंट ऑफ 10,000 वाज डाउटफुल डेट। फिर गुडविल जो दिया है 2 लाख। बी वाज पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ए एन सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। देखिए यहाँ पर जो गुडविल है इन लोग का ए और सी का 3:2 गिवन है। गेनिंग रेशियो में 3:2 है, तो इस 3:2 पर निकालेंगे। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट बाई फर्नीचर अकाउंट। बाई फर्नीचर अकाउंट इसलिए जो 3 इसका कर रहा है फर्नीचर व अनडिविजुअल बाई 3,000, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 3,000 लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक के वैल्यू था हम लोग का 1,85,000, इस पर डिप्रिसिएट हो रहा है 1,72,000, तो कितना से डिप्रिसिएट हुआ है 13,000 से, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 13,000। उसके बाद पीबीडी हम लोग का गिवन है 10,000, क्वेश्चन में कह दे रहा है, तो 10,000 यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद से देखिए इसका 13 + 10 23,000 हो रहा है, इधर 3,000 हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC 10,000, 16,000, 4,000। इसका अमाउंट टोटल करेंगे 20,000 और इधर 30,000। तो अब लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ABC को तो वही 20,000 इंटू 5/10, तो आएगा ए का 10,000, बी का आएगा 6,000, वही सी का 4,000, तो वही 20,000 हो रहा है। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट RPL एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, इसमें 8 कॉलम होंगे, 3 पार्टनर हैं, तो पार्टिकुलर ABC। सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखते हैं 72,000, 7,20,000 जो हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन रहता है वही लिखते हैं। देखिए ए का दिया है 7,20,000, बी का 4,15,000, सी का 3,45,000, तो ABC के सामने वही हम लोग अमाउंट को रिटर्न डाउन करेंगे। उसके बाद रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000। अब 1,80,000 को हम लोग रिजर्व को डिवाइड करते हैं किस रेशियो में, जो रेशियो गिवन है 5:2 के रेशियो में करेंगे, तो वही यहाँ पर 1,80,000 इंटू 5/10 करेंगे 90,000, और उसके बाद 1,80,000 3/10 54,000, और इसको 1,80,000 2/10 36,000, तो वही 90,000 54,000 36,000 आ रहा है। तो वही ए के सामने 90,000, बी के सामने 54,000 और सी के सामने 36,000 लिखेंगे। उसके बाद से बाई ईच कैपिटल अकाउंट, बाई ए का कैपिटल अकाउंट कितना गिवन है, अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट देखते हैं क्या करेंगे, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एडजस्टमेंट किस तरह होगा। टोटल गुडविल दिया है 2 लाख, तो लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आप लोग एग्जामिनेशन में लिख दीजिएगा 2 लाख। 20 शेयर आप 20 को किस रेशियो में शेयर कर रहा है, तो 3/10 के रेशियो में, तो कितना आ जा रहा है 60,000। अब जो 60,000 है, 60,000 को बी रिटायर हो गया है, और ए और सी क्या करेंगे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आप लोग के एडजस्टमेंट नंबर F मीन्स 5 में गिवन है, 6 में गिवन है। देखिए ANC शेयर प्रॉफिट फ्यूचर रेशियो 3:2, तो वही 3:2 में ये लोग शेयर करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 20 शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बिटवीन A and C देयर गेनिंग रेशियो, तो देयर गेनिंग रेशियो। उसके बाद से
उसके बाद 60,000 इंटू 1/3 करेंगे तो 20,000। उसके बाद 60,000 इंटू 2/3 करेंगे तो 40,000। तो यही 20,000 और तो यही आ रहा है हम लोग का। बाई ए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 20,000 बी के कॉलम में, बाई सी कैपिटल अकाउंट 40,000 बी के कॉलम में। उसके बाद से अगर हम लोग का रिवैल्यूएशन क्या लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन लॉस 10,000 6,000 4,000 है, 10,000 6,000 4,000 दिखा देंगे। उसके बाद टू बी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 20,000 40,000 ए और सी के कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू बीज लोन अकाउंट, अब रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है इसमें बी, तो सबसे पहले बी को ऐड करेंगे। तो बी को ऐड करेंगे आएगा 5,29,000। तो 5,29,000 आ रहा है तो अब इधर लिखेंगे 5 लाख, इधर भी लिखेंगे 5,29,000। 5,29,000 में से 6,000 प्लस 40,000 को माइनस करेंगे, 6,000 प्लस 40,000 को ऐड करके 5,29,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 48,300। तो वही टू बी लोन आ जाएगा 48,300। फिर उसी प्रकार से अब ए और सी को ऐड करेंगे, ए का ऐड करेंगे 8,10,000। तो वही 8,10,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे 7,80,000 आ रहा है। फिर सी का वही 3,81,000 में से 44,000 को माइनस करें 3,37,000 आ रहा है। एक बार और बता दे रहा हूँ, उसे तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होता है उसको लिखते हैं। तो रिटायर कौन हो रहा है बी, तो बी का 5,29,000 ऐड करेंगे आएगा, तो इधर भी 5,29,000 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद से जो बी के कॉलम है उसको हम ऐड करेंगे। तो बी के कॉलम क्या है, एक तो रिवैल्यूएशन है 6,000, उसके बाद कैश जो मिल रहा है 40,000। तो वही 40 और 6 46, 5,29,000 में से 46,000 माइनस करेंगे तो आएगा टू बीज लोन अकाउंट 4,83,000। यहाँ पर एक और जीरो रहेगा, तो टू बीज लोन आएगा 4,83,000। फिर उसी प्रकार से ए और कॉलम को ऐड करेंगे तो 81,000, 81,000 महीने से 10,000 प्लस 20,000, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 78,000। फिर उस 78,000 नहीं 7,80,000। फिर उसी तरह से सी वाला को भी हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट होता है। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, जो ए और सी का गिवन है 7,80,000 और सी का 3,37,000, जो टू बैलेंस सी डी के रूप में आता है। यहाँ पर देखिए टू बैलेंस बी डी के रूप में 7,80,000 और 3,37,000, तो वहीं पर यहाँ पर लिखेंगे ए और सी का। उसके बाद ए और सी का ऐड करेंगे 11,17,000 आ रहा है तो 11,17,000 लिख लेंगे। उसके बाद से लिखते हैं बीज लोन अकाउंट, बीज का लोन अकाउंट कितना आया है 4,83,000 आ रहा है, तो यहीं पे लिखेंगे 4,83,000। उसके बाद से सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 1,24,000, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंजिंग नहीं है, 16,000 है, 16,000 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 17,40,000। फिर अब ऐसे साइड में ये लैंड 40,000, बिल्डिंग 3,80,000, प्लांट फर्नीचर स्टॉक सिंडिकेटर कैश, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 17,40,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा प्रयत्न करूंगा बताने को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद।